गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की टॉपिक हमारी फिजिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध करते हैं। इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से। रो इक्वल टू ई अपॉन वी। पुनः परिभाषा सुन ले। किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई तथा धारा घनत्व जे के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से। रो इक्वल टू ई अपॉन जे। यह किसी पदार्थ का लाक्षणिक गुण होता है जिसके द्वारा हम उस पदार्थ की पहचान कर लेते हैं। क्या है यह? किसी पदार्थ का लाक्षणिक गुण जिससे यह चालक की पहचान हो सकती है। इस पे आपको प्रैक्टिकल मिलता है। ओम के नियम का सत्यापन कीजिए और दिए गए तार का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो अभी मैं बताऊंगा ओम के नियम का सत्यापन कैसे होगा, विशिष्ट प्रतिरोध कैसे निकलेगा। अब देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़े। माना किसी चालक तार की लंबाई कैपिटल एल तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, तब उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी लगाने पर अस्थायी धारा आई बहती है। माना तार के सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई तथा धारा घनत्व जे नियत है, अतः तार के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इज इक्वल टू v बटे एल और जे इक्वल टू आई अपॉन ए होता है ना। अब इन मानों को समीकरण नंबर किस पर रख देंगे? एक। यह क्या? धारा घनत्व। इन मानों को समीकरण एक में रखने पर रख दो भाई। तो रो इक्वल टू ई का मान v बटे एल और जे का मान आई अपॉन ए। तो रो इक्वल टू v बटे एल इंटू ए अपॉन आई। तो रो इक्वल टू v अपॉन आई इंटू ए अपॉन एल। चूंकि r इक्वल टू v बटे आई, r क्या है? प्रतिरोध। r इक्वल टू v अपॉन आई, तो रो इक्वल टू r a अपॉन। यही आ गया हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र। अब क्या है? यदि a बराबर 1 वर्ग मीटर और l बराबर 1 मीटर, तो रो इक्वल टू r। क्या परिभाषा बन जाएगी? यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तो उसमें उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके प्रतिरोध के मान के बराबर हो जाएगा। एक नई परिभाषा आपको बनी कि किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। अब इसका मात्रक क्या होगा? देखें, मात्रक
विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। अच्छी टॉपिक है आज की का मात्रक। देखें भाई, चलिए इसको हटाइए। रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ठीक, तो रो इक्वल टू ओम इंटू ए माने मीटर गुणे मीटर बटे मीटर। मीटर कर गया, रो इक्वल टू ओम इंटू मीटर या रो इक्वल टू ओम इंटू सेंटीमीटर। इसका दो मात्रक हो सकता है, ओम इंटू मीटर भी हो सकता है और ओम इंटू सेंटीमीटर हो सकता है। कहता है कि एक निश्चित ताप पर किसी चालक के लिए रो का मान नियत होता है। यहां से लिखेंगे समीकरण नंबर इसको 2 डाल दें। समीकरण 2 से कैसे निर्भर कर रहा है, 2 से रो एल इक्वल टू आर ए, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। चूंकि रो इक्वल टू नियतांक, एक दिए गए पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध नियत होता है, तो आर समानुपाती एल अपॉन ए। बहुत इंपॉर्टेंट यहां से एक बात निकलती है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यही प्रश्न आता है, कई बार कंपटीशन में प्रश्न पूछा गया है कि एक तार मोटा है और एक तार पतला है, तो किस तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा, मोटे वाले का कि पतले वाले का? बोला है, यही मान लीजिए हमारा तार है, ध्यान दें यह तार है हमारा, यही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो मोटा तार होगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। अब पतला तार होगा तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। इसीलिए हम फ्यूज में पतला तार बांधते हैं। जब फ्यूज बांधते हैं ना, कहते हैं पतला से पतला, ट्रांसफार्मर पे जाएंगे तो पतला से एक तार बांधा होगा फ्यूज। पतला तार है तो उसका प्रतिरोध क्या है, अधिक है। मोटा तार है तो उसका प्रतिरोध कम है। उल्टा दिमाग में रखते हैं कि मोटा बांधने तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यही बात यहां से आती है कि अगर तार पतला है तो प्रतिरोध ज्यादा और तार मोटा है तो प्रतिरोध कम। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इससे आती है रो इक्वल टू आर। अतः किसी तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। अब बात आती है विशिष्ट प्रतिरोध की विमा एवं मूल मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध की विमा एवं मूल मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध की विमा एवं मूल मात्रक। चलिए देखें क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। रो इक्वल टू आर की विमा डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ml पावर 2 p पावर -3 पावर -2 में लिखा था ml पावर 2 p पावर -3 a पावर -2। अभी पिछले टॉपिक में मैंने प्रतिरोध की विमा निकाली थी ml पावर 2 p पावर -3 a पावर -2। अब बात आती है हमारी क्षेत्रफल की, लंबाई की विमा l और क्षेत्रफल की क्या हो जाएगी l पावर, हल कर दें इसको। देखें तो रो इक्वल टू ml पावर 4 -1 ये ऊपर जाएगा p पावर -3 a पावर -2। तो रो इक्वल टू ml पावर 3 p पावर -3 a पावर -2। इसकी क्या हो गई विमा ml पावर 3 p पावर -2 a पावर -2। अब इसका एम्पेयर पद्धति में मूल मात्रा क्या हो जाएगा इसका, ध्यान दें
किलोग्राम मीटर क्यूब सेकेंड पावर -3 एम्पियर पावर माइनस। यह इसका आ गया हमारा मूल मात्रक। अब आता है कि धातु का विशिष्ट प्रतिरोध धातु के प्राचलों के पदों में। हम जानते हैं कि रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। चूंकि आर का मान हम निकालेंगे एम एल एन ई स्क्वायर टॉर्क ए, एम एल बटे एन ई स्क्वायर टॉर्क ए। अब इसका मान इसमें रखो तो रो इक्वल टू प्राचलों यदि इसकी बनती है कि धातु का विशिष्ट प्रतिरोध धातु के प्राचलों के पदों में, प्राचलों के पदों में। नोट्स में मिल जाएगा आपको। मान रख दीजिए आपका एम एल बटे एन ई स्क्वायर टॉर्क ए अपॉन एल, ए से एल से एल, तो रो इक्वल टू एन ई स्क्वायर टॉर्क। यह इसका मान आ गया एम ई स्क्वायर टॉर्क ए। अतः किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व यानी n के मान पर निर्भर करता है। जितने इलेक्ट्रॉनों की ज्यादा संख्या होगी उसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा होगा, यानी ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी चालकता क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। n पर निर्भर करता है। अब कल चर्चा होगी विशिष्ट चालकता पे। एक लाइन की इसकी भी परिभाषा बनती है, चलो बाद में बताया जाएगा विशिष्ट चालकता।